ओके एवरीवन, लिसन एवरीवन, हम लोग 3 चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी ध्यान से सुनेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं आज शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि हाँ, सबसे पहले अर्थिंग भी एक टॉपिक छोटा सा रह गया था। अर्थिंग मैंने आपको ये बताया था कि क्लास कभी भी किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर लाइव वायर अगर गलती से भी उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच कर रही है, वो टर्न हो गई है, उसकी इंसुलेशन हट गई है, कवरिंग हट गई है, और जो उसका ब्राउन पार्ट होता है, कॉपर पार्ट, अगर हमारे अप्लायंस को टच कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे प्रेस हो सकता है, हमारा गीजर हो सकता है, हमारा माइक्रोवेव हो सकता है, तो उस केस में अगर आपने उस अप्लायंस को टच करा तो इतना एक्सट्रीमली शॉक आपको लग सकता है कि उस वक्त हमारी डेथ भी हो सकती है। इट कैन बी वेरी फेटल। तो अर्थिंग क्या होता है कि हम लोग एक ये पता है आपको, ये वायर हमारे सर्किट में ग्रीन कलर की होती है। हम लोग एक वायर हमारे तीनों कनेक्शन से मीटर के थ्रू वो वायर नीचे जाती है और नीचे अर्थ में हम एक मेटालिक ब्लॉक लगा के करंट को सारा ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो हमेशा हमारे लिए सुपर प्रोटेक्शन का काम करता है कि कभी भी किसी भी अप्लायंस में एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लग जाए तो उस केस में क्या होगा, एक्सेसिव करंट पूरे सर्किट का थ्रू द अर्थ वायर डाउनवर्ड इनसाइड ईयर चला जाएगा। पर ये ध्यान रखना है, अगर ये है तब भी हमें हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बट हाँ मैंने बताया था या तो हम लोग उसको पकड़ के हल्का सा वाइब्रेशन फील करेंगे, छोड़ देंगे हमारा हाथ, और वो या फिर आप लोग अर्थिंग के केस में क्या होगा कि लाइव वायर कभी उस ऑब्जेक्ट को टच भी कर रही होगी तो वो ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। जैसे प्रेस वगैरह में होगा, लाइट बंद हो जाएगी, काम नहीं करेगा। पर हाँ, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमने अपने घर में सुपर अर्थिंग करा रखी, तो अर्थिंग होना बहुत जरूरी है और वो बहुत ठीक तरीके से होनी भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है। ये कब होता है ध्यान रखेंगे, शॉर्ट सर्किट से आग भी लग जाती है, आपको पता होना चाहिए। और ओवरलोडिंग तो हम खुद करते हैं, इसके लिए तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब भी आपके घर में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक साथ टॉर्न हो जाए। ये बहुत कम होता है, क्लास हर बार नहीं होता ऐसा, पर बाय चांस तो किसी के घर में भी हो सकता है। लाइव वायर कभी भी हल्की टॉर्न हो जाए और न्यूट्रल वायर को टच करे, समझ रहे हो क्या होगा? 220 वोल्टेज का करंट है यहाँ पे, 220 वोल्टेज यहाँ पे, दोनों वायर के अंदर इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि लाइव वायर में एक्सेसिवली हाई अमाउंट ऑफ करंट न्यूट्रल वायर के साथ अगर वो टच कर गई तो करंट का अमाउंट सडनली बढ़ जाएगा। और इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट जैसे ही कभी पहुंचा वायरिंग के अंदर तो पूरी वायरिंग खराब हो जाएगी और इमीडिएटली वहां पे फायर हो सकता है, आग लग सकती है। दिस इज शॉर्ट सर्किट। इससे बचने के लिए हमारे घर में हम अभी फ्यूज लगाएंगे या फिर एमसीबी लगाएंगे, उसको बढ़ाते हैं। व्हाट इज ओवरलोडिंग? ये समझ आया? कब होता है? जब लाइव वायर गलती से न्यूट्रल वायर को टच करती है। ओवरलोडिंग क्या है? ये हमारे घर में हम सब करते हैं। हम एक 3 पिन ले लेते हैं। 3 पिन सुना? एक ऐसा स्विच होता है जिसमें यहां भी होल होते हैं, यहां भी होल होते हैं और बचे नीचे भी होल होते हैं। तो हमने लगा दिया टीवी, ऊपर चार्जर, नीचे प्रेस, यहाँ पे मेरी प्रेसिंग मशीन भी लग रही है, हम हेयर भी ड्रायर कर रहे हैं। उसी वक्त वहां धमाका होगा, होना ही है। बेचारे एक सर्किट से तुम कितना वोल्टेज करंट ले रहे हो बाहर, यू कैन इमेजिन। उस सर्किट से 15 एम्पियर करंट ले सकते हैं। पढ़ा है तुम लोगों ने, पावर सर्किट से 15 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकते हम, और तुम तो ले जा रहे हो करंट वहां से, तुमने अप्लायंस लगाए जा रहे हो। और तो और कई लोग तो 3 पिन पे 3 पिन लगा देते हैं और ऊपर 2-4 चीजें लगा देंगे। मतलब रिश्तेदारों के भी फोन चार्ज हो रहे, शादियां हो रही, लोग आए, अरे तू क्या टेंशन ले रहा है, इसमें 10 फोन लगा तू, और 10 के 10 फोन भी उड़ गए, सर्किट भी उड़ गया। तो ऐसे केस में जरा सावधान रहे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बहुत सारा करंट यहाँ आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी हीट हो जाती है वहां पे, और हीटिंग से वहां पे आग लग सकती है ऑफ कोर्स, और इट विल बी वेरी डेंजरस। तो ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। नाउ फ्यूज कैसे काम करता है, ध्यान से सुनेंगे क्लास। फ्यूज इस तरीके से, एक अप्लायंस, हमारे पास एक यहाँ पर ऐसे एक वायर जा रही होती है। ये वायर होती है बहुत थिन, बहुत पतली, एंड इस वायर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है।
यार ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस हाई होगा, वायर पतली है, हम सबको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस हाई है, और हम जान के भी ऐसी वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। क्यों? क्योंकि ये अपने में से 220 वोल्टेज का तो करंट पास होने देगी, पर जैसे ही करंट बढ़ा, इतना हाई रेजिस्टेंस है, करंट को रोकेगी। करंट को रोकते ही किसी भी वायर में अगर करंट रुकता है तो वायर क्या होने लगती है? हीट से ही वायर थिन है, और इस वायर का एक और खास बात है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो वायर क्या हो जाएगी? वायर मेल्ट हो गई ना, तो आपका फ्यूज एक तरफ तो आपके मीटर से लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, डोमेस्टिक सर्किट पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आगे की सारी वायरिंग से कनेक्शन होता है। तो यहाँ अगर फ्यूज उड़ गया तो आगे करंट नहीं जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर आपके घर चला जाता है ना, तो आपके घर के रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, सारे के सारे अप्लायंसेस एक साथ में खत्म, क्योंकि वो सब 220 वोल्टेज पे काम करते हैं, उससे ज्यादा पे काम नहीं करते। तो दिस इज द फ्यूज। नाउ एमसीबी कैसे काम करती है? समझाया किसी को स्कूल में? बताया एमसीबी कैसे काम करती है? नहीं, टॉपिक ही नहीं आया, बहुत टॉपिक ही नहीं आया स्कूल में। मतलब देख रहे हो क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ध्यान से सुनो, तुम्हें जान के हैरानी होगी, इस पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एमसीक्यू। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स काम करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे काम करते हैं, और इतने बढ़िया इनके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। ध्यान से सुनना, एमसीबी कभी गिर जाए ना, उसको उठा के देख लो, फिर गिर जाएगी, फिर गिर जाएगी, फिर जब तक तुमने फॉल्ट रिपेयर नहीं करा। क्यों? कोई तो बताने जा रहे हैं। सुनो, इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, जुड़े होते हैं वो। जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दूर हो जाएंगे और एमसीबी गिर जाएगी नीचे। और जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, जब तक आप अपना फॉल्ट रिपेयर नहीं कराओगे। तो एमसीबी भी उसी फॉल्ट पे काम करते हैं। अगर पीछे से करंट की सप्लाई बहुत तेज आ गई गलती से, तो एमसीबी तब तक नहीं उठेगी जब तक आपने फॉल्ट ठीक नहीं कराया। फॉल्ट ठीक आपको कराना पड़ेगा। आपके मीटर में दिक्कत हो सकती है, या इलेक्ट्रिक पोल में दिक्कत हो सकती है, कहीं बाहर से सप्लाई खराब आ रही हो। तो समझ में आ रही है आपको बात? और कभी कभी एमसीबी भी खराब हो जाती है, तो वो एक अलग केस है। तो एमसीबी किस पे काम करती है? कौन सा फिनोमेना? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस पर? 220 वोल्टेज तक तो जुड़े रहते हैं, पर जैसे हाई वोल्टेज हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अलग हो जाते हैं और एमसीबी डाउन, स्विच ऑफ। गॉट इट? चैप्टर डन।